जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदेव में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में क्लास 10th में त्रिकोणमिति का टेस्ट लिए थे, उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसी का सॉल्यूशन करता हूं। सभी विद्यार्थी अपने अपने आंसर मिला लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, पहला है tan 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1 होता है। ये सब ट्रिक भी बताए थे निकालने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा देखिए क्या है, sin पाई बाई, तो sin क्या हो जाएगा, वो पाई का मान 180 डिग्री रखेंगे अपॉन 6। अब इसको काट दीजिए तो कोबार में कटेगा, 6 से काटे 6 18 यानी 30 डिग्री। तो क्या गया हुआ, sin 30 डिग्री आ गया। और साइन के लिए आप क्या बताए थे, क्लॉक वाई, कोस के लिए एंटी क्लॉक वाई। तो साइन देखिए 0 होता है, 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है, 90 होता है, 30 डिग्री ये हुआ ना। तो साइन के लिए क्या बताते हैं, एंटी क्लॉक वाई। तो क्लॉक वाई को अंगली 1, तो जब भी अंगली गिनेंगे तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, 2 से भाग देंगे। तो इसका क्या होगा, 1/2 यानी 1/2 होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका 1/2 दिया है, सी नंबर। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साइन पाई बाई 4 है माइनस कोस पाई बाई 4 है, ठीक है। तो पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो 180/4 है माइनस कोस 180/4 है, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 45 बार में कट जाएगा। को बार में कटेगा बाबू, 45 बार में, ठीक है। तो साइन क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया माइनस कोस 45 डिग्री हो गया। आपको लिखा है तो साइन 45 तथा कोस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है, ठीक है, माइनस 1/√2। देखिए प्लस में माइनस में घट गया, क्या आ गया हुआ, 0 आ गया। तो इसका आंसर क्या होगा, 0, सी नंबर। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा, बी नंबर आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा 4 नंबर क्वेश्चन देखना है। पहला बन गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा देखना है। क्या दिया हुआ, 2 थीटा इक्वल टू पाई/3, पाई/3। तो हमसे क्या पूछ रहा है, साइन थीटा की वैल्यू। तो साइन थीटा है, तो यहाँ तो थीटा की वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कैसे, ये गुना हो जाएगा तो भाग में, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा, पाई/6। क्या आ जाएगा, पाई/6। अब पाई/6 के मतलब पता है क्या हुआ, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। तो 180 बटा 6 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। यानी थीटा का मान क्या रखेंगे बाबू, 30 डिग्री इसमें। तो साइन है ना, थीटा का मान रखे 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री के मान क्या होता है, 1/2। क्या होता है, 1/2। तो इसका ऑप्शन देखिए 1/2 दिया है इसका भी। हाँ, तो 4 नंबर के भी होगा 1/2, डी नंबर, ठीक है। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू, 5 है। तो 5 में दिया है 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 10 थीटा इक्वल टू व्हाट। क्योंकि आपको पता है त्रिकोणमिति से ओनली ऑब्जेक्टिव के मामला में 20 नंबर आपको प्लस पूछेगा, प्लस पूछेगा। जब भी फाइनल एग्जाम पड़ेगा 100 में 100 होगा, 100 नंबर का एग्जाम पड़ेगा, ठीक है ना। तो फाइनल एग्जाम में क्या है, 20 नंबर प्लस पूछेगा। चाहे 2022 में एग्जाम दीजिए, 23 में या 24 में, कभी भी दीजिए, ठीक है ना। 20 नंबर प्लस खाली त्रिकोणमिति से ऑब्जेक्टिव पूरा आएगा, ठीक है ना। तो देखना ध्यान से, सब क्वेश्चन डीपली से समझना है, क्योंकि इसका फॉर्मूला कौन सा सब चीज बता दिए हम, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 10 थीटा पूछ रहा है, तो पहले यहाँ से थीटा का मान निकालिए। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90/3 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 30 या 90, यानी थीटा का मान कितना गया हुआ, 30 डिग्री। तो थीटा के पर रख दीजिए 30 डिग्री। तो 10 जो है ना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3, 1/√3। तो देखिए इसका 1/√3 दिया है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, 5 का सी नंबर। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। तो 3 अल्फा इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। तो देखिए कभी अल्फा दे देगा, बीटा दे देगा, ए रहेगा, बी रहेगा, फाई रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेन प्रोसेस समझना, यहाँ जे भी रहेगा उसका वैल्यू निकालते हैं। अल्फा रहेगा तो अल्फा का निकालेंगे, बीटा रहेगा तो बीटा निकालेंगे, जे रहेगा से निकालेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ, साइन अल्फा। तो पहले अल्फा का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो अल्फा का वैल्यू इसको काटिएगा तो कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। तो अल्फा के यहाँ पर 30 रख दीजिए। तो साइन क्या हो गया, 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री मान क्या था, 1/2। इसका वैल्यू क्या था बाबू, 1/2 होता है। तो 1/2 देखिए ऑप्शन नंबर क्या है, सी नंबर। यानी 6 की क्या आएगा, सी नंबर आएगा। तो उसी प्रकार इसको देख के डरना नहीं है। पहले थीटा की वैल्यू सबसे, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा रहेगा, अल्फा के बीटा रहेगा, बीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 में थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। तब से क्या पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन लिख देता हूँ 7 नंबर, ठीक है ना। तो पूछ रहा हमसे 2 कोस 2 थीटा। तो यहाँ तो थीटा का मान निकल लिया, पुट कर दीजिए डायरेक्ट। तो 2 कोस 2 थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो गुने लिखेंगे 30 डिग्री। 2 थीटा का मतलब क्या हुआ, 2 गुने थीटा, ठीक है ना। तो 2 कोस, तो गुना होगा कितना होगा, 30 गुना 60, क्या गया हुआ 60। तो 2 और कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। क्या होता है बाबू, 1/2 होता है। आप काटिएगा तो कट जाएगा। तो 1 आ गया इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा, यानी ए नंबर।
अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 है, तो क्वेश्चन नंबर जी 8 है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 है ए बराबर दिया हुआ 90 डिग्री, तो हमसे क्या पूछा हुआ साइन ए माइनस कोस ए, इसी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो जहां ए दिखता है वहां आप क्या रखिएगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया ना, माइनस कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री मान 1 होता है, कोस 90 डिग्री मान सॉरी अब देखना है साइन 90 डिग्री मान 1 होता है और कोस 90 डिग्री मान 0 होता है। कोस 90 डिग्री मान क्या होता है 0 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1, यानी इसका आंसर क्या होगा बी नंबर, 8 का बी नंबर होगा। ठीक है, पूरा सिंपल ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है ना। तो आपको कहीं टोटल इसमें 50 को ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करूंगा, को 50 को जिसमें हर तरह के आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, इससे बाहर नहीं पूछेगा, इसलिए सब चैप्टर बढ़िया से देखना है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ 2 कोस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू व्हाट, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। देखिए ध्यान से सिंपल है, कुछ नहीं दिया हुआ, तो 2 है गुना कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है, कोस के लिए एंटी का लोग 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 होता है बाबू, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो मरते थे मार देंगे, कट गया, तो क्या आ गया 1/2 यानी 1/2 आ गया। इसका आंसर क्या होगा बाबू 1/2, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेम मिस्टेक से लिखा गया होगा, माइनस में होगा, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू ए नंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, तो ये भी सिंपल है क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है आपको सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, ठीक है। तो सेक 60 निकालने में दिक्कत होता है तो कोस निकाल लीजिए, उसको पलट दीजिए, तो कोस 60 डिग्री मान होता है बाबू 1/2। हाथ बड़ा ट्रिक आपको बताए थे, ठीक है ना, हाथ बड़ा ट्रिक सबसे बेस्ट है। देखिए आपको क्या बताया था, साइन सीख जाइएगा तो कोसेक सीख जाइएगा, और कोस सीख जाइएगा तो सेक सीख जाइएगा, और 10 वाला याद कर लीजिए, क्योंकि 10 वाला वो प्रोसेस से बनाइएगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा, तो एक वो तो आप याद कर सकते हैं ना। ऐसे तो प्रोसेस समझा दिए, 2-3 तरह से ट्रिक बताए हैं, ठीक है ना। नहीं हो रहा तो कम से कम याद कर लीजिए उसको, कम से कम 10 वाला, ठीक है ना। ये वो तो याद हो जाएगा, भले 3-4 को आपको याद करने में दिक्कत होता है, तो एगो तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और ट्रिक बता दिए थे, साइन के लिए करो भाई, कोस के लिए एंटी करो भाई। अब साइन जब कोसेक जब पूछेगा, ठीक है ना, तो साइन प्लस निकाल लीजिएगा, और सेक जब पूछेगा तो कोस प्लस निकाल लीजिएगा। यहाँ देखिए हमको क्या पूछ लिया, वो कोस से यहाँ पूछ लिया सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री मान दिक्कत हो रहा है ना, कोस 60 के निकालिए, यही ना 60 डिग्री 1/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/1, तो नीचे 1 से कोई मतलब नहीं है, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए -1, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है बुआ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 तो ऐसा ही है ना, क्या रहने दीजिए, ठीक है ना। अब घटेगा तो क्या आएगा 3, यानी इसका आंसर क्या आना चाहिए 3, यानी 10 नंबर के क्या होगा बी नंबर होगा, ठीक है। कौन नंबर बी नंबर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए इसका सोल्यूशन कर रहा हूँ 11 नंबर का। क्या दिया हुआ है 4 cos 3 थीटा इक्वल टू 2, तो हमसे थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, देखिए क्या, तो ये गुना में तो हो जाएगा, भाग में जाएगा, यानी cos 3 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, तो cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2 होगा, 1/2 होगा। अब यहाँ से देखना है क्या करना है, ये कोस है तो उधर देखना है कोस, तो कोस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, कोस को कट जाएगा, ठीक है ना, नहीं तो एक स्टेप आगे बनाने का। इसे देखिए यहाँ से सिंपल मेथड, यहाँ कोस रहेगा तो कोस ही यूज करेंगे, यहाँ साइन रहेगा तो साइन ही यूज करेंगे, यहाँ कोस नहीं है तो इधर कोस ही यूज कीजिए। तो देखिए कोस है ना 3 थीटा, अब इधर लिखना है कोस लिख दिए, उसके कोस कितना डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 होता है 60 डिग्री का, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री मान क्या था बाबू 1/2, तो 1/2 के बदले हम लिख सकते हैं कोस 60 डिग्री। कोस से 60 डिग्री क्यों लिखे, साइन 30 डिग्री भी तो मान होता है 1/2, लेकिन यहाँ जे रहेगा वही चीज यूज करेंगे, क्यों, इसको कटाने के लिए। तो देखिए ये कट जाएगा, तो 3 थीटा इक्वल आ जाएगा 60 डिग्री, तो यहाँ से थीटा का मान आपको निकल जाएगा 20 डिग्री। क्या लिख देगा बाबू 20 डिग्री, काट लीजिए गुना में तो भाग में, तो 20 डिग्री आएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, तो जब भी यहाँ कोस रहेगा तो कोस यूज करेंगे, इधर साइन रहेगा तो साइन यूज करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत सारा है, बने तो प्रैक्टिस हो जाएगा, देखना आप सब ध्यान से। तो इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरह ए भी है, ठीक है ना। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन ये है, क्या करा 2 sin a इक्वल टू √3, ठीक है। तो पहले ऑप्शन देखने कीजिए, पहले इसको बनाइए, ठीक है, उसके ऑप्शन देखा जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या होगा, तो sin a इक्वल टू हो जाएगा क्या √3/2 है, तो √3/2 है, तो यहाँ यूज करेंगे क्या साइन, तो साइन कितना डिग्री मानता है √3/2, नहीं तो डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साइन तो कट जाएगा। तो यहाँ देखिए ए है तो ए बराबर लिखिए, तो साइन कितना डिग्री मान होता है √3/2 60 डिग्री, तो डायरेक्ट ऐसे भी आंसर आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऐसा भी आंसर लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किधर गया 12 नंबर में है,
बी नंबर होगा। ठीक है, उतना बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है 11 नंबर, फिर से बताता हूँ डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से। 2 है तो ये देखिए cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2/4 होगा। तो cos 3 थीटा इक्वल टू कटेगा क्या आएगा बाबू, 1/2। देखिए यहाँ से शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, cos से तो कोसेक यूज होगा। तो देखिए क्या करेंगे, तो cos कितना डिग्री मान होता है, 1/2। 3 थीटा है ना, तो cos तो कट जाएगा, तो ये होता है 60 डिग्री। तो इसको 60 डिग्री लिखेंगे ना, cos कट गया। ठीक है, तो कटेगा क्या, थीटा मान आ जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, तो डिग्री आएगा हुआ 20 डिग्री। तो ऐसे डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन ठीक है 11 नंबर। अब देखिए 12 नंबर तो हो ही गया था, 13 नंबर देखिए। तो 13 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 है। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए क्या है, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 3/4 होगा। स्क्वायर छोड़ेंगे तो कोचिंग जाएगा, रूट में जाएगा, कोचिंग जाएगा रूट में। तो 3/4 आपको पता है साइन √3 का वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है। अब साइन है तो यूज करेंगे साइन। तो साइन कितना डिग्री मान होता है बाबू, √3/2, तो 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ए भी हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बाबू। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 14 है क्या है बाबू, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1। तो हमसे थीटा के वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, तो cos 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा। अब इधर cos नहीं है तो cos ही यूज करेंगे। ठीक है, तो 3 थीटा है ना, तो cos कितना डिग्री मान होता है, 1/2। तो 60 डिग्री होता है। क्या डिग्री होता है, 60 डिग्री का। क्योंकि cos तो गया, cos तो गया। तो थीटा का मान कितना आएगा, 20 डिग्री। को डिग्री 20 डिग्री। तो 20 डिग्री को नंबर ऑप्शन दिया है हुआ डी नंबर। कौन नंबर, डी नंबर। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो इजी है, थीटा का मान दिया हुआ 60 डिग्री, तो आप भर दीजिए डायरेक्ट। तो साइन 60 डिग्री होगा ना बाबू, अब कोस क्या होगा, 60 डिग्री। और साइन के लिए करोग भाई, कोस के लिए एंटी करोग भाई। तो देखिए बताएं थे 0, 30, 45, 60, 90। 60 डिग्री हुआ ना, √3/2, √3/2 प्लस 60 डिग्री हुआ ना, 1/2, 1/2। ठीक है, ट्रिक पूरा इजी है, एकदम पूरा मरते दम तक नहीं भूलिएगा, हाथ वाला ट्रिक। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, √3 + 1/2 होगा। इसका एलसीएम लेकिन सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आंसर इसका। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर, तो 2 sin 2a - 1 = 0 है। हमसे a का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको पहले सीधा करिए। तो 2 sin 2a है ना, ये माइनस में हो गया तो प्लस में हो गया। तो sin 2a = 1/2 होगा। अब देखिए अब इधर sin है तो sin ही यूज करेंगे। तो 2a लिख दीजिए बराबर, sin कितना डिग्री मान रहा है, 1/2, 30 डिग्री। क्या लिखेंगे बाबू, 30 डिग्री। अब बोलो मरते था, मार देवे, मरते था काट दो, कितना आएगा पूरा 15 डिग्री। यानी ऑप्शन क्या आ जाएगा, 15 डिग्री दिया है। हाँ, ए नंबर हो जाएगा इसका। कौन नंबर होगा, ए नंबर। अब नेक्स्ट देखिए पूरा 17 नंबर। कौन नंबर, 17 नंबर। तो 2 sin 2 थीटा इक्वल टू क्या है बाबू, √3 है। तो यहाँ से sin 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। तो अब यूज कर देखना है वो sin कितना डिग्री मान होता है, √3/2। √3/2 कितना डिग्री मान होता है बाबू, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री लिखेंगे क्योंकि sin तो कट ही जाएगा। तो ये कितना आएगा, 20 डिग्री। क्या आएगा बाबू, सॉरी काट दीजिए, 30 डिग्री आएगा। काटने पर कितना आएगा, 30 डिग्री। देखो दिया ऑप्शन पहले नंबर में है। ठीक है, तो ये भी हो गया सॉल्व। तो ये जरूरी नहीं आपको थीटे देगा, ए देगा, कुछ भी दे सकता है, अल्फा भी दे सकता है, कभी फाई भी देगा, कभी ए भी देगा, कभी बी भी देगा, प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे डरना आपको नहीं है। ये शेर है तो आप क्या है, बब्बर शेर है, समझ गया ना। कभी नेगेटिव सोच नहीं रखना है बाबू। ठीक है, तो अब देखिए बाबू गुना में तो भाग में जाएगा ना, तो ये तो कट जाएगा, तो कटेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। अब देखिए साइन है तो इधर साइन ही यूज करें। तो साइन कितना डिग्री मान होता है, 1। तो कितना डिग्री होता है, पूरा 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री दिया ऑप्शन इसका। ठीक है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव है, ट्रिक थोड़ा अपनाइएगा। ठीक है, जैसे इसे है ना साइन अल्फा बराबर 1, तो इसे हम प्रोसेस से थोड़ा बताएंगे अल्फा बराबर, तो इसको लिखते थे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन रहता है आपको आंसर से खाली मतलब रहता है, वो उस पूछेगा नहीं कैसे बनाए कैसे नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप प्रोसेस खाली समझ रहिए, वहाँ पे डायरेक्ट आंसर बनाइए। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये तो देखो बाबू कट जाएगा, तो अल्फा का मान क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो इसीलिए यहाँ पे ट्रिक अपना लीजिए ना। तो देखिए साइन है तो साइन यहाँ यूज करेंगे। तो अल्फा लिख दिए। तो साइन कितना डिग्री मान होता है, 1, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि साइन कट गया, हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर क्या है, 19 है। तो हमको क्या दिया हुआ है, 3α = 180 डिग्री।
तो हमसे पूछ रहा है कोस अल्फा इक्वल टू वाट। तो यहाँ से अल्फा का मान निकालिए ना, तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 180/3 आ जाएगा। आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा, वो अल्फा का मान 60 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पुट करेंगे अल्फा का मान 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री मान क्या होता है 1/2 होता है। 1/2 क्योंकि कोस के लिए एंटी का लोग भाई बताएं ट्रिक, तो 1/2 सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए थीटा का मान दे ले 45 डिग्री। ठीक है, आपको बताया था साइन 45 तथा कोस 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। ठीक है ना, तो 1/2 यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा रहेगा 45 डिग्री, फिर भी 0 होगा। ठीक है ना, तो देखिए इसका आंसर तो 100% क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 45 डिग्री है ना। यहाँ कोस स्क्वायर लीजिए, प्रोसेस से थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए 45 डिग्री मान होता है 1/√2 होता हुआ, स्क्वायर है था स्क्वायर, ये 45 डिग्री मान होता है 1/√2 स्क्वायर है था स्क्वायर। अब इसको हल करने की जरूरत नहीं, ये प्लस में माइनस में घट गया, कितना गया हुआ 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव जब भी क्वेश्चन पूछना है तो आपको आंसर से मतलब, उसमें समय आपको ज्यादा खर्च नहीं करना है। ठीक है ना, अब देखिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब देखना बाबू क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है b बराबर 0 डिग्री, तब पूछ रहा है हमसे कोस b माइनस साइन b। ठीक है, तो यह b और c d देकर छोड़ना नहीं आपको क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन रहता है। कितना देखिए हड़बड़ा जाता है, यहाँ b दे दिया है। ठीक है ना, देखिए क्या है, तो b है तो b के मान पुट कीजिए, 0 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, तो 0 डिग्री पुट कर दिए। अब साइन भी क्या हो गया 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री मान 1 होता है, साइन 0 डिग्री मान क्या होता है 0। तो इसको हल करेंगे क्या आएगा बुआ 1 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ फाई दे दिया, तो फाई है तो क्या इसको भाई समझो ना, क्या फाई को क्या समझेंगे बाबू भाई। कौन नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है। 5/2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो हमसे क्या पूछ रहा हुआ कोट स्क्वायर फाई इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ से फाई का वैल्यू निकालिए पहले, तो फाई बराबर क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा, 60 डिग्री। तो फाई का मान कितना रखेंगे, कितना डिग्री 60 डिग्री। तो क्या है बाबू यहाँ कोट है ना, कोट 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/3 होता है, 1/3। कोट 60 डिग्री है ना, उसका मान होता है 1/√3, 1/√3। ठीक है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा बाबू, √3 का स्क्वायर 3 होगा, यानी 1/3 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है बाबू, इसका बी है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है। दिया हुआ है a/2 इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा, क्या पूछ रहा हमसे 2 कोसेक 2a इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा। तो पहले यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू देखिए भाग में हो जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 15 दूनी 30 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ एक जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री, तो 3 दूना क्या हो जाएगा 60। देखिए तो 2 कोसेक क्या है बाबू 2a है, तो 2 कोसेक 2 a का मान कितना है बाबू 30 डिग्री है। 2a मतलब हुआ 2 गुने a, ये सब तो बेसिक है। तो 2 कोसेक कितना हुआ 60 डिग्री, तो 2 हुआ ना। तो कोसेक 60 डिग्री का मान निकालने में दिक्कत हो रहा है ना, तो साइन 60 का निकालिए ना, √3/2 उलट दीजिए, मुड़िए बाहर 2/√3, 2/√3। ठीक है ना, तो क्या होगा 2 दूना 4, 4/√3 होगा, 4/√3। यानी ऑप्शन देखिए बाबू क्या होगा, ऑप्शन 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 ए नंबर, इसका ए नंबर होगा। ठीक है ना, अब देखिए 24 नंबर है, बहुत डेंजरस क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला है। 24 नंबर हमको क्या दिया हुआ अल्फा बराबर बीटा बराबर, हमको 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा कोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट। देखिए क्वेश्चन 24 नंबर देखना है ध्यान से। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक तरह समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए कि 2 व्यक्ति है, पहला का नाम है एक्स नाम है और दूसरा क्या नाम है बाबू बाई। पहला को एक्स नाम है, दूसरा को बाई नाम है। तो इसको भी हमको 10 रुपया देना है, इसको भी 10 रुपया देना है। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि ए भी बराबर है ए भी बराबर है, कहने मतलब एक्स बराबर 10 भी है और क्या है बाई बराबर 10 भी है। तो ये चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यह कहने का मतलब आप तो समझ गए होंगे, अल्फा का भी मान हो गया 30 डिग्री हो गया बुआ, अब बीटा का भी मान हो गया 30 डिग्री। ठीक है,
यहाँ तो समझ में कोई दिक्कत नहीं हुआ, एक के बार लिख दिया गया है। कहने वाले x बराबर 10 है, y बराबर भी 10 है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर y बराबर 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, x के भी मान 10 है और y के भी मान 10 है। उसी प्रकार देखिए अल्फा की मान 30 है और बीटा की मान 30 है। अभी हम पुट कर दीजिए, तो कोस है ना, अल्फा का मान 30 डिग्री है हुआ और बीटा की मान 30 डिग्री है, तो क्या होगा 30 30 60 यानी कोस 60 डिग्री। तो कोस के लिए क्या बताए थे, एंटी का लोग 1/2 यानी आंसर क्या होगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है। तो इसका थोड़ा सा प्रोसेस हम समझा देता हूँ। पहले फॉर्मूला इसका लिख देता हूँ, क्या है 6 को फॉर्मूला है, ठीक है ना। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। ये फॉर्मूला जो है ना त्रिकोणमिति का, ये जो फॉर्मूला है साइन 90 माइनस थीटा, ये होता है, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा इसका फॉर्मूला होता है कोस थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है पूरक कोण के आधार पर। तो पूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। तो लिख लीजिए नोट्स करके, पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमिति सूत्र। आप नोट्स में लिखिए पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमिति सूत्र। ठीक है, तो पहला सूत्र देखिए क्या है बाबू, साइन जो है ना 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा। ठीक है, और दूसरा देखिए कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, साइन थीटा होता है। ठीक है, और तीसरा होता है टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो पहले मैं इसको फॉर्मूला लिख देता हूँ, उसका प्रोसेस समझाता हूँ क्या इसका रीजन है। ठीक है, चौथा देखिए कोट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है बाबू, टेन थीटा होता है। ठीक है, अब पांचवा देखिए कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा होता है। और छठा है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये 6 को फॉर्मूला आपको समझना है ध्यान से, ठीक है ना। तो ये देखिए क्या, यहाँ थीटा लिखे, यहाँ ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, 30 डिग्री रहेगा, 60 डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, कुछ भी रहेगा। ठीक है ना, समझे। तो इसको जे भी यहाँ लिखा हुआ रहेगा उसको आपको थीटा पढ़ना है, थीटा पढ़ना है। तो देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा बटा रूप में दे रहेगा तो साइन रहेगा तो कोस जरूर रहेगा, यानी साइन कोण के रिलेशन रहेगा, या टेन कोट के रिलेशन रहेगा, या कोसेक सेक के रिलेशन रहेगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया है, यहाँ पे देखिए 29 नंबर, तो साइन कोस के रिलेशन में दिया है ना, यहाँ देखिए टेन कोट के रिलेशन में दिया है ना। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन रहेगा ना वो, तो देखिए दोनों कोणों का योग 90 डिग्री रहेगा, जोड़ने के बाद दोनों कोण का मान क्या आएगा 90 डिग्री। ये अल्टरनेटिंग एंगल दे रहेगा, कोई 20 डिग्री रहेगा, कोई 70 डिग्री, कोई 80 डिग्री रहेगा, कोई 10 डिग्री, कोई 41 डिग्री रहेगा, कोई 49 डिग्री, ऐसे करके रहेगा। लेकिन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री रहेगा, वो 90 डिग्री। एक बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ जरूरी नहीं यहाँ थीटे रहेगा, यहाँ है साइन 90 माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है, यहाँ ऐसे भी रह सकता है साइन 90 डिग्री माइनस 5a। तो इसको पढ़ेंगे थीटा, भले लिखा जाए 5 है लेकिन पढ़वे थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है आपको, कोस थीटा है, कोस, और थीटा का मान क्या है 5 है। तो ऐसे करना है, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व कर देता हूँ। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, ये तो हो गया। और टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, थीटा यहाँ पर ए है, तो टेन 90 माइनस ए क्या होगा, कोट ए होगा, क्या होगा कोट ए। ठीक है, तो ए भी हो गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा अल्टरनेटिव कर दिया, तो इसे डरना नहीं है, ठीक है। इसको थीटे पढ़ेंगे, भले कुछ भी लिखा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, कोस 90 डिग्री माइनस 2a, तो क्या होगा बुआ, साइन 2a होगा, साइन 2a। देखिए यहाँ थीटा रहेगा, थीटा देंगे, 2a रहेगा, 2j रहेगा, से देंगे, तो कोस 90 माइनस 2a क्या होगा बुआ, साइन 2a, साइन 2, ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया। उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर जो है क्या है, 28 नंबर जो है ना, क्वेश्चन नंबर देखिए 28 जो है क्या दिया हुआ बाबू, कोट 90 डिग्री माइनस 3 है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, कोट 90 माइनस, इसको थीटा पढ़ेंगे, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या तब हुआ, टेन थीटा। थीटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ, 3 थीटा, 3 थीटा लिखिए ना, बोलेंगे थीटा लेकिन जो रहेगा एंगल वही लिखेंगे, ठीक है ना। तो एंगल क्या है 3 थीटा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, कदर गया, डी नंबर डायरेक्ट चल जाइए, ठीक है। ये तो हो गया। अब देखिए ऐसा जब भी क्वेश्चन रहता है 29-30, इसका आंसर क्या होगा बाबू, 1 होगा। क्या होगा बाबू, 1 होगा। अब थोड़ा प्रोसेस समझिए, ये सब क्वेश्चन है ना 2 तरीका से बनता है। कोई तरीका से, 2 तरीका से, तो पूरा डीपली समझिएगा। पहला तरीका देखिए क्या है, हम 29 नंबर को सोल्व करके दिखाता हूँ। कोस है ना बाबू 52 डिग्री है और साइन क्या है
38 डिग्री है। तो पहला कंडीशन, जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा अल्टरनेटिंग एंगल, क्योंकि आपको पढ़ाया गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अल्टरनेटिंग एंगल के बारे में नहीं। तो जब ये अल्टरनेटिंग एंगल दे रहेगा तो याद रखिएगा दोनों कोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आप जोड़ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन रहेगा 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आ रहा है ना। अब देखिए क्या इसको कैसे बनाएंगे, दो मेथड है। पहला मेथड ये क्या है, कोस ने है, इसको भी कोस बना दीजिए, ठीक है ना। ये साइन ने है, इसको भी साइन बना दीजिए, किसी एक को चेंज कीजिए। तो पहले हम देखिए कैसे इसको हम चेंज करना चाहते हैं, देखना ध्यान से। कोस लिख दिया है और 90 डिग्री लिख देंगे। जिसको आपको चेंज करने का रहेगा वो त्रिकोणमितीय फलन लिख दीजिएगा और छोटी कोष्टक में 90 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का सिंबल देना है आपको। यहाँ तक तो समझ गए। हमको इसको चेंज करना, देखिए चेंज करने से कैसे करता है। तो कोस लिख दिए, हमको इसी को चेंज करना है, तो 90 डिग्री लिख दिए। अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे तो इतना बचेगा। तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका पड़ोसी घटा दीजिए। जो नीचे में रहेगा नीचे वाला घटाइएगा, जो साइड में रहेगा साइड वाला घटाइएगा, ठीक है ना। तो 90 में से कितना घटाएं तो 52 बचेगा, हुआ तो 38। ऐसे उससे दिमाग लगाए तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आगे पीछे हुआ तो कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट नीचे वाला घटा दीजिए। अगर 90 में से 38 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे आपको, 38 डिग्री, ठीक है। अभी हम दोनों मेथड से बता के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन। और नीचे वाला जैसे है वैसे लिखना है, किसी एक को चेंज करना है। तो क्या लिखा हुआ, साइन 38 डिग्री, क्लियर। अब मेरा एक यहाँ से बात ध्यान में रखना है, समझिए कॉन्सेप्ट के तरह ही है, ठीक है। यहाँ जे घटा के लिखते हैं बाबू, उसको थीटा पढ़ना है। क्या पढ़ना है, थीटा। उसको थीटा की नज़र से देखना है। तो थीटा की नज़र से देखिए, इसको क्या पढ़ेंगे, कोस 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या था बाबू, साइन थीटा। बोलेंगे थीटा, लेकिन एंगल जो रहेगा वही लिखना है। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या था, हुआ साइन थीटा। तो थीटा यहाँ पर कितना है, 38 डिग्री। अपॉन क्या है बाबू, साइन 38 डिग्री। अब आपको यहाँ से पता है कोई भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर उसका मान 1 आता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। अब सेकेंड मेथड देखिए, नहीं हम इसको चेंज करना चाहते हैं। आप बोल सकते हैं कि इसी क्यों चेंज किए, इसको भी तो चेंज कर सकते हैं। तो जिसको चेंज करना है कीजिए, ठीक है, किसी एक को कीजिए चेंज। चलिए अब की बार हम साइन को चेंज करके दिखाता है। अभी हम साइन को चेंज करके दिखाते हैं, तो ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने दीजिए, जैसे है वैसे। देखिए बाबू, हमको थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो जाता है, बोलने में जिससे क्या ना, समझिए फीलिंग्स, ठीक है। अब देखिए कोई स्टार्टिंग है मेरा यूट्यूब पर, बहुत दिन से जिससे ज़्यादा दिन से वीडियो नहीं बना रहे हैं हम सब, लेकिन हो जाएगा। क्यों कहते हैं कि झूठ की नैया कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, ठीक है ना। मेहनत का फल समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। बस आप लोगों को थोड़ा सपोर्ट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन ए लिख दिए बाबू, ठीक है। अब देखिए इसको चेंज करके दिखाता, तो जिसको चेंज करना है पहले ये लिख दिए, ठीक, उसमें 90 डिग्री माइनस कर लीजिए, ठीक है। यहाँ तो समझ, जिसको चेंज करना है फलन लिख दिए और 90 डिग्री उसको माइनस लिख दिए, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, आप सोचिए खुद, 90 में कितना घटाएंगे तो 38 बचेगा। तो क्या करेंगे, ऊपर वाला घटा देना, डायरेक्ट क्या करना, ऊपर वाला घटा देना। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट समझे ना आप, ठीक है ना। 90 में से जब भी घटाते हैं, ठीक है, तो ऊपर वाला घटाते हैं, ये नीचे वाला घटाते हैं, और जिसको चेंज करते हैं उसको छोड़ के घटाते हैं। मान लीजिए इसको हम चेंज कर रहे हैं तो इसको घटाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो इसको घटाएंगे, बस इतना समझना है आपको, ठीक है। तो ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, क्योंकि इसको तो हम चेंज किए नहीं। अब इसको थीटा की नज़र से देखिए, कोई नज़र से, थीटा की नज़र से। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ लिखिए कोस, और थीटा क्या कितना है, 52 डिग्री। अब देखिए ये भी कट गया, क्या आ गया, इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। तो आपको बनाते में तो खुद प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इतना आपको बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम हॉल में, ठीक है ना। वहाँ आपको डायरेक्ट आंसर से मतलब प्रोसेस, लेकिन बेसिक समझिए जेड से, क्योंकि डिजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा। तो बेसिक प्रोसेस ध्यान से समझना है आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन कुछ भी रहेगा तो आप नचा दीजिएगा, ठीक है, लेकिन बेसिक प्रोसेस समझिएगा बढ़िया से तभी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के तो वैल्यू आप समझ गए कैसे ये हुआ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी थोड़ा सा बना दिखा देता हूँ। अब देखिए बाबू 29 नंबर तो हो गया, आप 30 नंबर भी देख लीजिए थोड़ा सा। तो 30 नंबर जो है ना, फिर से इसको समझ लीजिए, 30 नंबर तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। आपको किसको चेंज कर देंगे मन है, पहला देखो हर स्टूडेंट हर तरह का होता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए पहले को आपको चेंज कर देंगे मन है, तो जिसको चेंज करना है ना उसमें पहले इतना काम कर दीजिए, कर दिए। अब बताइए 90 में से कितना घटाएंगे तो 49 बचेगा। क्या करना है, जिसको हम घटाते हैं उसको देखिए, जिसको चेंज करते हैं ना, जिसको चेंज करते हैं उसका अपोजिट वाला घटा देना है। हमको इसको चेंज करना है ना, इसको घटा दीजिए, ठीक है। अभी जैसे है वैसे, जैसे है
वैसे। अब देखिए बाबू यहाँ भले लिखा हुआ 41 डिग्री, कुछ भी लिखा हुआ रहेगा, तो जो घटा के लिखेंगे उसको थीटा पढ़ना है। तो बोलिए 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? 10 90 माइनस थीटा क्या होता है बाबू? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। तो थीटा क्या 41 डिग्री था, अब बटा क्या है? कोट 41 डिग्री। तो कट गया, क्या आ गया? 1 आ गया, इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो गया? 1 हो गया। अब सेकेंड मेथड से आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए होंगे बेसिक प्रोसेस। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम 31 का सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। दिया हुआ 2 sin 50 डिग्री अपॉन कोस 40 डिग्री। तो बोले जब भी साइन रहेगा तो कोस जरूर रहेगा, साइन कोस का रिलेशन रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 है ना बाबू, देखिए ध्यान से, तो किसी देखिए 2 है तो 2 के मतलब क्या हो? गुना में, क्या है बाबू? गुना में है यहाँ पे, ठीक है ना। और देखिए क्या है, तो किसी एक को चेंज करने का रहता, तो मान लीजिए हम पहले चेंज कर देते, तो साइन है ना 90 डिग्री माइनस, तो जिसको चेंज करना है वो फलन लिख दीजिए और 90 डिग्री माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। तो 90 में से कितना घटाएंगे? तो 50 बचेगा, कुछ नहीं करना, जस्ट नीचे वाला घटा देना आपको, ठीक है ना, घटा दिए। अब बटा क्या बाबू? कोस 40 डिग्री, बटा क्या बाबू? कोस 40 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 2। अब देखिए इसको घटा के लिखें, इसको क्या करेंगे? थीटा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था बाबू? कोस थीटा। तो कोस थीटा यहाँ पर 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री लिखेंगे, बट्टा कोस क्या होगा? 40 डिग्री, ठीक है। तो ये तो कट गया 2, तो ये कटा तो क्या बचा? 1 बचा था, 2 गुने क्या होगा? 2। इसका आंसर क्या आएगा बाबू? 2 आएगा, ठीक है। यहाँ 21 नहीं लिख दीजिएगा क्योंकि इसका मान ऐसे है, ये ऐसे नहीं करना है, गुना का चिन्ह है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बाबू? 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पावर 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों जोड़कर 90 डिग्री रहेगा, उसका वैल्यू क्या आएगा? उसका वैल्यू आएगा 1। वो भी अल्टरनेटिंग एंगल होना चाहिए। अल्टरनेटिंग एंगल का मतलब समझ रहे हैं ना, 0 30 45 60 90 कंडीशन में नहीं रहेगा तब, ठीक है ना। एक वो एंगल, ठीक है, दोनों मिला के होगा 90 डिग्री, वो भी क्या होना चाहिए? एंगल नहीं होना चाहिए कंडीशन का। देखिए क्वेश्चन नंबर जी हम 32 का सोल्यूशन कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 है बाबू, 10 स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन कोट स्क्वायर 45 डिग्री, सॉरी कोट स्क्वायर क्या है बाबू? 54 डिग्री, ठीक है। तो इतना वैल्यू हमसे पूछा, तो देखिए एंगल दोनों मिला के बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो किसी एक को चेंज करने का था, मान लीजिए पहले को हम चेंज कर दिए, ये पावर 2 है, पावर 2 लिखिए, 3 जगह 3 लिख लेगा, ठीक है। और 90 डिग्री माइनस 90 में कितना घटाएंगे? तो 36 बचेगा, तो जस्ट नीचे वाला, ठीक है। अब बटा क्या है बाबू? कोट स्क्वायर 54 डिग्री, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा पढ़ेंगे, तो 10 90 माइनस थीटा क्या आता है? कोट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, एंगल जे रहेगा वही लिखेंगे। अब बटा क्या है? कोट स्क्वायर 54 डिग्री। तो ये भी कट गया, कितना आ गया बुआ? 1 आ गया। तो वही यहाँ स्क्वायर है, क्यों है? पावर 4 है, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका भी आंसर 1 आ गया। तो ये दोनों तो हो गया। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 है, a प्लस बी बराबर दिया हुआ आपको 90 डिग्री। क्या दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो हमको देखिए कोस a बराबर वाट पूछ रहा है, तो कोस a है तो a का वैल्यू यहाँ से लिख लेगा। कहाँ से लिख लेगा? यहाँ से, इसलिए दिया हुआ है। तो a बराबर क्या हो जाएगा बुआ? 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री माइनस बी। अब यहाँ a है, एक जगह पर क्या रख देंगे? h रख दीजिए। कोस है ना, क्या रखेंगे? 90 डिग्री माइनस बी। तो क्या बोल रहे थे? यहाँ भले कुछ भी लिखा रहे, इसको पढ़ेंगे थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या था बुआ? साइन थीटा। तो थीटा जब कितना है? बी है, तो बी। और इसका आंसर क्या आएगा? साइन बी आएगा, साइन बी आएगा। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया, ठीक है ना बाबू। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना, नहीं तो बना ही देता हूँ, नहीं बासी बचे नहीं कुत्ता खाए, ठीक है ना बाबू। बना देते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? 34 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 उसी प्रकार का क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर कितना बाबू दिया हुआ? 90 डिग्री है, ठीक है ना। तो हमसे पूछ रहा है 10 y इक्वल टू वाट, 10 y इक्वल टू वाट। तो y का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा? y बराबर तो 90 डिग्री माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो जहाँ y है वहाँ क्या रखेंगे? 90 डिग्री माइनस x, 90 जहाँ y वहाँ क्या रखेंगे? 90 डिग्री माइनस x रखेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे बाबू? थीटा। तो 90 माइनस थीटा क्या था बुआ? इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोट थीटा, कोट थीटा। थीटा यहाँ पर x था तो x हुआ, यानी कोट x। इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू? कोट x, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है, एक समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार 3
देखिए क्वेश्चन नंबर 35, एक समकोण त्रिभुज के लंब 4 है तथा आधार 3 हो तो कर्ण ज्ञात कीजिए। तो कर्ण तो सिंपल है, देखिए क्या है, एगो समकोण त्रिभुज बना दीजिए एकदम फिगर सुंदर से निपापोती कर दीजिए। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका मान सी। तो ये तो 90 डिग्री हुआ, ठीक है ना। तो इसको देखिए क्या करा हमसे, तो देखिए लंब ए भी मान सकते हैं आप, ए भी मान सकते हैं। चलिए हम लंब ए मान लिए हैं, ठीक है। लंब बोले तो पी, तो पी का वैल्यू कितना है बाबू, पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ। लेकिन कितना स्टूडेंट पढ़ता है तो इसको हमेशा आधार मानता है, वो गलत है। आपको हमेशा आधार ए मानने की जरूरत नहीं है। कभी ए भी आधार हो सकता है, कभी ए भी आधार हो सकता है, ठीक है ना। कभी ए भी लंब हो सकता है, कभी ए भी लंब हो सकता है। तो इट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या आपके मानने के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ दिया हुआ नहीं है ये लंब है ये आधार है, तो अपने मन से जब भी लंब आधार इसी दोनों में से कुछ मान सकते हैं, क्योंकि कर्ण हमेशा फिक्स होता है। लिखाए थे नोट्स, नहीं तो लिख लीजिए नोट्स करके। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, लेकिन लंब तथा आधार आपके मानने या प्रश्न पर निर्भर करता है। तो इसमें क्या हुआ, प्रश्न पर नहीं बल्कि मेरे मानने पर निर्भर किया, क्योंकि हम इसको नाम माने हैं, ठीक है ना। इसे कोई लेना देना नहीं। चलिए क्वेश्चन पर जाइए, ठीक है। हमको निकालना है एच, क्या निकालना है बाबू, एच। और एच बड़ा फॉर्मूला पर है, हमको निकालना क्या है, एच। आप एच बड़ा फॉर्मूला पर है बाबू, अंदर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच बराबर, तो आपको उतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। पी का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, बी के मान 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 9 25, 25 का बराबर कितना होगा, 5। यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू, 5 आ जाएगा। तो कर्ण कितना निकल गया, 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है। क्या बताया था, साइन कितना डिग्री का मान होता है, इतना। तो ये सब जब नहीं होता है तब तीसरा भुजा निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ तो कुछ होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या है, ई चूंकि फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि साइन कितना डिग्री का मान इतना नहीं होता है, तो 2 को भुजा दे दे तो तीसरा भुजा तो आराम से निकल जाएगा। तो लिखेंगे चूंकि साइन थीटा का फॉर्मूला आपको बताए थे P/H होता है, P/H होता है। इसका देखिए बाबू हम ट्रिक भी बताए थे, बार बार हम ट्रिक लिख रहे हैं। ये ट्रिक आप भी ध्यान कर लीजिए, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा। तो पहला जो होता है वो साइन के लिए होता है, दूसरा होता है कोस के लिए, तीसरा होता है टेन के लिए। यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा के लिए, ये होता है कोस थीटा के लिए, ये होता है टेन थीटा के लिए। बस 3 को निकालनी है तो 3 होता है आपके लिए इजी है, ठीक है ना। तो ये होता है फॉर्मूला। तो पी का मान तो आपको पता है 3 है और एच का मान पता है 5 है। तो हमको निकालना है क्या चीज, बी। तो बी बराबर होता है फॉर्मूला, जब भी बी निकालना हो तो याद रखिएगा एच में से घटता है, एच में से घटता है। तो कहने मतलब एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है, यहाँ लिख देते हैं, देखिए यहाँ एच का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 होगा। अब बी का मान पी का मान कितना है, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो घटेगा 16, 16 पर बोल जानते हैं 4 होता है, क्या होगा 4। इसका आंसर क्या आएगा, 4। सॉरी आंसर नहीं, हमको बी का मान कितना निकल गया, वो 4 निकल गया। तो हमको निकालना है क्या, ये देखिए क्वेश्चन में कोस थीटा निकालना है। क्या निकालना है, कोस थीटा। कोस थीटा फॉर्मूला जानते हैं, बी बटा क्या होता है, एच होता है। तो बी का मान 4 है, एच का मान 5 है, यानी 4/5। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसको डायरेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। सेम टू सेम चीज ये भी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, इसको हम डायरेक्ट सोल्यूशन करूंगा। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो पी का मान दिया हुआ और एच का मान भी दिया हुआ है, ठीक है। हमको निकालना है कोस ए, ठीक है। क्या निकालना है बाबू, कोस ए निकालना है, ठीक है ना। तो बी बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान कितना है वो तो निकालनी है, सॉरी। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 37 भी इसी तरह है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, खाली डिजिट थोड़ा अलग है। देखिए तो साइन ए बराबर आपको दिया हुआ है 3/4 है। तो हमसे क्या पूछा हुआ, कोस ए इक्वल टू व्हाट, ठीक है, इक्वल टू व्हाट, क्योंकि साइन कितने डिग्री मान इतना नहीं होता। तो देखिए इसके लिए क्या करेगा, साइन क्या होता है, P/H होता है। तो P का मान दिया हुआ है 3 है बुआ, H का मान दिया हुआ है 4। अब B बराबर को फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो जब भी P और B निकालना हो तो H में से घटेगा, ठीक है, H में से घटेगा। अब देखिए H का मान कितना है, 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होगा। P के मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, घटेगा तो क्या आएगा बुआ, √7। तो ये हमको क्या लिख लिया, B का मान कोस A है, इसका फॉर्मूला क्या होता है हुआ B/H होता है। तो B का मान कितना लिखना हुआ, √7 लिखना है। H का मान कितना है 4 है, यानी √7/4, √7/4 ऑप्शन नंबर सी हो 37 का। उसी प्रकार 38 नंबर क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर कितना है वो 38। तो कोट थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3/4। तो कोट क्या होता है, 10 के अपोजिट होता है, 10 का हमको ये निकालना है, हमको जो निकालना है वो भी लिख लीजिए। तो हमको निकालना है 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू व्हाट, 10 थीटा का मान निकालना है।
तो कोट का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, टेन होता है क्या जी पी बट्टा बी, तो कोट क्या होता है बी बट्टा पी, यानी बी बट्टा क्या होता है बाबू पी, तो बी का मान कितना है, बी का मान है 3 है और पी का मान हमको 4 दिया हुआ है, ठीक है। बी बट्टा होता है क्या जी पी होता है, और एच निकालिए, तो एच में पता है एच जब भी निकलता है तो दोनों को स्क्वायर करके जोड़िए, तो एच बराबर होता है फॉर्मूला पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी का मान 4 है, 4 का स्क्वायर 16, बी का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, जोड़ेंगे तो 25, 25 का बराबर कितना होगा 5, क्या आएगा 5, तो ये तो हमको क्या निकल गया बुआ एच निकल गया, ठीक है। तो इतना देखिए करने की जरूरत नहीं है, हमको 10 पूछा है, तो 10 तो सिंपल है, ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सब निकालने की आपको जरूरत नहीं है, देखना आपको क्या निकालना है, क्योंकि 10 क्या होता है पी बट्टा बी होता है, पी बट्टा बी तो दिया हुआ है, ठीक है ना, इसका अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपोजिट, 4 बट्टा 3 हो जाएगा, 4 बट्टा 3 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए कैसे बनाऊंगा, यहाँ देखिए 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक है ना, तो 10 थीटा क्या होता है बाबू फॉर्मूला, पी बट्टा होता है बी है, पी बट्टा बी, स्क्वायर है तो इधर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो ये बी है ये क्या है पी है, तो पी का मान 4 है बाबू, बी का मान कितना है 3 है, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 16 बट्टा 9, 16 बट्टा 9, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। देखिए फिर एक बार और इसको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिए थोड़ा क्वेश्चन को, कोट थीटा बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमको 10 स्क्वायर थीटा पूछा, 10 थीटा नहीं 10 स्क्वायर थीटा, तो पहले देखिए 10 थीटा की वैल्यू आपको क्या लिख लेगा, इसका अपोजिट 4 बट्टा 3 लिख लेगा, अब स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, सबसे सिंपल मेथड है, 4 बट्टा 3 0 स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, 3 का स्क्वायर ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि 10 थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा बी होता है, कोट क्या होता है बी बट्टा पी, तो पी 10 थीटा बराबर निकाल दिए, पी बट्टा क्या होता है बी होता है, तो निकल गया, अब स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, इतने पर आंसर छोड़ना नहीं, आंसर नहीं हुआ क्योंकि हमसे पूछ रहा था 10 स्क्वायर थीटा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ क्या होता है पाकिस्तान को क्या पता हिंदुस्तान हरा भरा, देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 39 नंबर है 5 cos a इक्वल टू 4 है, ठीक है ना, तो cos a इक्वल टू 4 बट्टा 5 है, ठीक है बाबू, हमसे क्या पूछा 10a, क्या पूछा हुआ 10a, तो इसका फॉर्मूला होता है p बट्टा b होता है, p बट्टा b, देखिए डायरेक्ट हम निकालता हूँ, उतना समय नहीं मिल रहा, ठीक है, तो p का मान तो cos होता है क्या होता है b बट्टा होता है h होता है, b बट्टा h होता है, तो b के मान तो लिख ले, b का मान लिख ले, अब p निकालिएगा 16, p निकालिएगा, अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम 39 को सोल्यूशन करके दिखा रहा हूँ, दिया हुआ 5 cos a इक्वल टू 4a है, तो cos a इक्वल टू हो जाएगा 4 बट्टा 5 हो जाएगा, 4 बट्टा 5 हो जाएगा, तो cos होता है b बट्टा h होता है, b बट्टा h, हमको p चाहिए, तो p बड़ा फॉर्मूला होता है अंदर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो h का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25 होगा, अब b का मान 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, घटेगा तो 9 होगा, 9 का बराबर 3 होगा, क्या होगा 3, तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में 10a, तो 10 पता है क्या होता है p बट्टा b होता है, अब p का मान कितना निकला है, p का मान 3 निकला है, b का मान कितना है, b का मान 4 है, अब देखिए 3 बट्टा क्या होगा 4 होगा, इसका आंसर क्या होगा b नंबर, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए एक क्वेश्चन है, इसका भी सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू 40 है, 40 नंबर यही क्वेश्चन है, इसी के सोल्यूशन हम करके दिखाता हूँ, देखिए कैसे, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा बुआ 3 बट्टा 5 हो जाएगा, और cos थीटा फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा फॉर्मूला होता है b बट्टा h होता है, b बट्टा h, यहाँ निकाल लीजिए b बट्टा h हो गया, ठीक है ना। अब देखिए क्या है, तो b का मान दिया हुआ है हमको 3 है, और h का मान दिया हुआ है हमको 5 है, तो p बराबर क्या था फॉर्मूला अंडर रूट h स्क्वायर पर माइनस b स्क्वायर, तो जब भी ये p या b निकालने को होते h में से घटता है, तो देखिए h का मान है हुआ 5, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, अब b का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, घटेगा तो 16, 16 का बराबर 4 होगा, तो हमको p क्या निकल गया हुआ 4 निकल गया, हमको 3 tan थीटा का वैल्यू निकालना है, तो 3 गुने यहाँ गुना का चिन्ह है, तो tan थीटा क्या था हुआ p बट्टा b होता है, p बट्टा b, तो 3 गुने p का मान 4 निकला है, और b का मान कितना है 3 है, देखिए 3 3 कट जाएगा, तो आंसर आएगा 4 आएगा, इसका क्या आएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू सी हो जाएगा, ठीक है। अब 10 वो क्वेश्चन बचा हुआ है, उसका भी सोल्यूशन कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर हम 41 का सोल्यूशन कर रहा हूँ, दिया हुआ है कोसेक थीटा इक्वल टू रूट 10 है, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा बाबू सेक थीटा इक्वल टू वाट, सेक थीटा इक्वल टू वाट,
अब देखिए कोसेक थीटा दिया हुआ है, आपको पता है कोई भी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो एक लिख सकते हैं। और चूंकि कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू h/p होता है, h/p होता है। अगर ये तुलना करेंगे तो हम h का मान आ जाएगा √10 आ जाएगा और p का मान 1 आ जाएगा। हमको निकालना है b, क्योंकि सेक में b का जरूरत पड़ता है। b बड़ा फॉर्मूला होता है अंदर h² - p²। तो h का मान है बाबू √10, तो √10 का स्क्वायर 10 होता है और p का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो घटेगा तो √9 होगा, 9 का वर्गमूल पता है 3 होता है। तो b का मान आ गया हमको 3 और निकालना है क्या चाहिए बाबू, सेक थीटा निकालना है। b का मान आ गया 3, हमको निकालना है सेक थीटा। सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, h/b होता है। तो h का मान क्या लिखना है बाबू, हाँ देखिए सेक थीटा फॉर्मूला होता है h/b। तो h का मान है बाबू √10 है और b का मान 3 है, यानी √10/3। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 नंबर है। क्या दिया हुआ, कोस 48 डिग्री है, ठीक है, माइनस क्या है, साइन 42 डिग्री है। ठीक है, तो ऐसा अल्टरनेटिव एंगल रहेगा तो कोई एक को चेंज कीजिए। चलिए हम पहले को चेंज करते हैं। तो कोस है ना, जिसको चेंज करना है इतना चीज लिख दीजिए। अब बताइए बुआ 90 में से किसको घटाएंगे तो 48 बचेगा, किसको घटाएंगे तो इसका नहीं, यही प्लान चेंज करना है तो इसको घटा दीजिए। जो चेंज नहीं करते उसको घटाना पड़ता है। ठीक है बाबू, ठीक है ना। अब देखिए कोस 90 में से 42 घटेगा तो 48 आ जाएगा ना, जैसे है वैसे किसी एक को चेंज करना है। ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे बुआ, थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा क्या बचे रहेगा वही लिखेंगे, माइनस क्या है, साइन 42 डिग्री। तो ये देखिए प्लस में ही माइनस में घट गया कितना है, 0। घटने पर क्या है हुआ, 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखिए बाबू 43 नंबर है। ठीक है ना। क्या है बाबू, कोस 60 डिग्री है -1 अपॉन कोस 60 डिग्री है +1। और कोस 60 डिग्री का मान होता है बुआ 1/2 होता है, -1 है तो 1 दीजिए। ठीक है, कोस 60 डिग्री का मान होता है वो 1/2 +1 है तो 1 दीजिए। और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका नीचे कुछ नहीं होती है, इसका नीचे कुछ नहीं होती है, तो क्रॉस कीजिए। जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते पहले ऐसे गुना कीजिए, तो 1 - 2 गुना 2 होगा, नीचे का गुना नीचे से 2 होगी। अब इसको देखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 1 + 2 होगा बटा क्या होगा 2। अब ये तो कट जाएगा बुआ, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, -1 बचेगा और नीचे क्या रहेगा 3, यानी -1/3 बच जाएगा। हाँ चलो, देखिए क्या आ गया, -1/3। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी नंबर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करता हूँ। आगे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 44। तो क्वेश्चन नंबर 44 में इसका जेड समझिए क्या है। फॉर्मूला होता है बुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इक्वल टू 1, यही इसका जेड है। इससे 3 गो नहीं 5 गो फॉर्मूला निकलता है। ठीक है ना, स्टूडेंट रटता है, रटने की कोशिश नहीं कीजिए। यहाँ देखिए क्या पूछा, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। देखिए कैसे आएगा, सेक स्क्वायर थीटा है कहेगा मैं ना है ना, कहेगा बाबू आबा, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। आपको पता है कोई भी संख्या के आगे कोई चीज ना हो तो प्लस का चीज माना जाता है। ये प्लस में था, इधर आया तो माइनस में, ये माइनस में रह गया तो प्लस में हो गया ना। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या आ गया, टेन स्क्वायर थीटा। तो मेन कोई चीज के जेड पकड़िए, क्योंकि इससे 5 गो फॉर्मूला निकल जाता है, एगो तो यही हो गया और 4 गो अलग निकलता है। ठीक है ना, सेक स्क्वायर थीटा -1 आ गया। ठीक है ना, ये कहेगा टेन थीटा बराबर तो रूट में जाएगा, ये कहेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1। ये पूछ लेगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर तो माइनस में हो गया तो प्लस में। देखिए कैसे कैसे, देखिए इसको बनाता हूँ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बुआ, सेक स्क्वायर थीटा -1 टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए उसी तरह ए भी है, क्योंकि 3 गो फॉर्मूला से 15 इसका भी फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1। तो मेन जेड समझिए। जब भी देखिए
कोस और देखिए जब भी सेक और टेन रहे, ठीक है ना, सेक और टेन के रिलेशन में कुछ क्वेश्चन रहे, ठीक है ना। अब देखिए क्या इसका जेड ए हुआ, ठीक है। तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था बाबू, 1 होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए क्या है टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा यहाँ से नहीं लिख लेगा, यही से है ना। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा बुआ, किधर गया, हाँ। अब इन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ लिया टेन स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन उलट दिया इसमें। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर किधर गया, टेन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ बराबर चिन्ह है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, उसी से लिखना है फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए क्या है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्या बाबू, कॉमन सेंस वाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा, चाहे साइन रहे, कोस रहे, टेन रहे, ठीक ना, कुछ भी रहे, ठीक है, कुछ भी रहे, तो उसका आंसर आंख मूंद के मार दीजिए 0। लेकिन रुको जरा, सब्र करो, प्रोसेस समझो। यहाँ देखिए क्या इनटू है सब लिखा हुआ, क्या है बाबू, इनटू। आपको पता है कोई भी संख्या को 0 से गुना करते तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये तो आपको पता है, 6 महीना के जब थे उसी समय सीख लिए थे चुटोक समय में, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो यहाँ कोस 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कितना है, 4 डिग्री है, टोटल कहाँ तक, 180 डिग्री तक। तो कहो तो कोस होगा 90 डिग्री। आपको पता है कोस 90 डिग्री मान क्या आता है, 0। क्या था बाबू, 0। और कोई भी संख्या को 0 से गुना करें तो क्या आ जाएगा, उसका वैल्यू 0 आ जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री मान क्या होता है, 0 होता है ना। तो यहाँ दिया हुआ नहीं रहेगा 90, वो आपको फील करना है, एहसास करना है, क्योंकि यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, आगे बोलिए 5, 6, 7 कहाँ तक, 180 तक जाएगा, ठीक है। तो समझ लिया कोस 90 डिग्री मान क्या था, 0। और 0 को कितनों डिग्री से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, ए साइन थीटा है ना इंटू कोसेक थीटा, ठीक है। चलिए आपको पता नहीं कुछ पल के लिए, ये वो चीज याद रखिएगा, पाकिस्तान भूखा और प्यासा, हिंदुस्तान हरा और भरा, हरा और भरा। तो पहला साइन होता है बाबू, दूसरा कोस होता है, तीसरा क्या होता है, टेन होता है। तो साइन होता है पी बटा एच, पी बटा एच होता है। अब कोसेक तो इसका अपोजिट हो जाता है, एच बटा पी। तो गुना हुआ तो क्या होगा, पी एच, गुना हुआ क्या होगा बाबू, ये गुना करेंगे तो पी एच हो गया, ये गुना हो गया तो पी एच हो गया, एक कट करके आ गया 1, यानी कि साइन थीटा गुने कोसेक थीटा क्या हो जाएगा बाबू, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 है। साइन 42 डिग्री बराबर ए दिया हुआ है और कोस 42 डिग्री बराबर बी दिया हुआ है। तो 4 को ऑप्शन दिया, उसमें देखिए कुल्ले में जो है सभ्य में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर ले। तो पहले ए स्क्वायर पहले बी स्क्वायर कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा आगे। ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, साइन स्क्वायर 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर, सॉरी पहला देखिए क्या है, सभ्य में ऑप्शन जितना दिया और सब में स्क्वायर कर लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर निकालिए, तो ए स्क्वायर हम निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ, साइन स्क्वायर 42 डिग्री, ये तो सेम रहेगा, खाली स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, उसी प्रकार बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बुआ, कोस स्क्वायर 42 डिग्री, 42 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या करूंगा, ऑप्शन ए भी दिया हुआ, ए भी दिया हुआ, ए भी दिया, 4 को ऑप्शन दिया हुआ। तो पहले इसको एक बार जोड़िए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा क्या चीज, साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 42 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ में जोड़ घटाव के लिए है, ठीक है ना। तो पहले इतना निकालिए, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया बुआ, 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो देखिए ऐसा ऑप्शन दिया है, ए नंबर देखिए ये वाला, ये माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बुआ, प्लस में हो जाएगा। रुक जाइए, ये तो होगा, हाँ ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा उलट करके दे दिया है, उलट करके दे दिया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, ए एन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, या इसको भी हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बाबू, इसका ए नंबर हो जाएगा। ये काहे न होगा, क्योंकि प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 नहीं है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 दिया हुआ है। अब देखिए डी नंबर तो कोई भी हाल में नहीं होगा, क्योंकि प्लस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में ही कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये तो गलत है, इतना तो आया नहीं, ठीक है। अब देखिए ई वाला क्या है, मेरे हिसाब से ये भी आंसर हो सकता है नहीं, होबे करेगा, क्योंकि देखिए बाबू ऐसे जब लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें देना चाहिए क्या चीज, ए और सी दोनों देना चाहिए, डी नंबर, ठीक है। थोड़ा सा एरर किया, पूरे एरर लग रहा है, देखिए थोड़ा सा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है होगा बराबर 1 है, ठीक है। अब इसको दोनों तरफ वर्ग कीजिए, वर्ग करेंगे तो हुआ क्या होगा,
ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा इक्वल टू 1 का स्क्वायर होगा। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन क्वेश्चन तो ठीक है, ये आंसर गलत दिया हुआ है। इसका डी नंबर आंसर क्या होगा 100%, ठीक है ना। 100% श्योर क्या होना चाहिए बाबू यहाँ पर ए तथा सी दोनों, ए तथा सी दोनों, ठीक है। तो इसका आंसर सही कर लीजिए बाबू। इसका आंसर क्या होगा ए तथा सी दोनों। इसको हम प्रूव करके दिखा दिए अभी, ए तथा सी क्या होगा दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ई माइनस में हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो फिर से थोड़ा सा समझ जाइए कैसे होगा। ये देखिए 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, आप खुद इमेजिंग करके देख लीजिए 1 इक्वल टू बी स्क्वायर है, ई माइनस में गया तो प्लस में। इसको सीधा करके भी लिख सकता हूँ 1 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इतना है, यही क्वेश्चन कैसे किया हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या दोनों तरफ रूट भी ले सकते हैं, लीजिए रूट ले सकते हैं ना, ए बीस जैसी आपकी मर्जी। आपको पता है ए का वर्गमूल 1 होगा कि ऐसे, तो क्या एक चीज में क्या फर्क है, दोनों तो सेम ही है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू ए नंबर भी हो जाएगा, इसका सी नंबर भी हो जाएगा। तो इसका आंसर मारिएगा डी नंबर में क्या लिखा हुआ है ए तथा सी दोनों। इसका सही कर लीजिए, इधर था ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बाबू, वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन, ठीक है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। क्या दिया हुआ बुआ साइन 72 डिग्री। 72 डिग्री का मान तो पता नहीं है, अब पूरक कोण के आधार पर त्रिकोणमिति सूत्र पढ़े हैं ना। तो साइन देखिए है, ठीक है, एक वो है तो इसी को चेंज कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या होगा क्या नहीं। 90 डिग्री है ना, तो आपको इसमें सोचना पड़ेगा। 90 डिग्री तो यहाँ हो गया क्योंकि 2 वो तो है नहीं। अब बताइए बुआ 90 डिग्री में कितना घटेगा तो 72 आएगा, कितना घटाएंगे तो 72 आएगा। तो कुछ नहीं, आपको समझने में टाइम लग रहा है, तो 90 डिग्री है ना, सीधा ही 72 घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना गया 18 डिग्री। अब आपको पता चल गया कि 90 में 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 72 आएगा। तो कितना घटाना है बुआ 18 डिग्री, ठीक है। आपको घटाने में जब दिक्कत हो रहा है तो जो फलन है ना उसको 90 में घटा दीजिए, पता चल जाएगा कितना करना है। तो 90 में कितना घटाएंगे तो 90 में कितना घटाएंगे तो 72 डिग्री आएगा, तो 18 कितना 18। यहाँ तक तो समझ गए होंगे, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ 4 को। अब इसको बाबू आपको पढ़ना है थीटा, क्या पढ़ना है थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, क्या था हुआ कोस थीटा। तो थीटा जहाँ पर 18 डिग्री था, तो इसका आंसर क्या होगा बाबू कोस 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री, ठीक है। कोस कितना होगा 18 डिग्री, ठीक है। तो ये भी हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है बाबू। मेरी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।